अलजायर के सेहरा में मौजूद इस घोड़े को शैतान का कैद खाना क्यों कहा जाता है और उसके अंदर आखिर क्या छुपा है? गूगल अर्थ पर रिकॉर्ड होने वाले कुछ ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इराक में अमरीकी ड्रोन हमलों से लेकर गजा में इसराइली बमबारी तक कुछ अनोखे मनाजिर तो कुछ ऐसे जिन्हें बयान करना मुश्किल है। आज हम गूगल अर्थ पर ऐसी ही 10 मकामात के बारे में जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद। हमारी लिस्ट का पहला मकाम अलजायर के सहराए एज़म में वाक़ है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले हैं। यहाँ रेत के ऊपर एक अनोखा गोल साख्त खड़ा है जिसकी तारीख आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी। ये साख्त अलजायर है कि शहर तीमी में वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए मुश्किल और तवील सफर करना पड़ता है। 35 मीटर की गोलाई में फैला हुआ और 2 मीटर ऊंची दीवारों वाला ये साख्त क्या है? कोई किला था, घर या मुसाफिर खाना? उसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। उसकी 2 दीवारें हैं। बैरूनी दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी है, जबकि अंदरूनी दीवार सिर्फ मिट्टी है। उसके अंदर कमरे की दीवारें दिखाई देती हैं और ताजा हवा के लिए छोटी छोटी खिड़कियां भी। ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि हजारों साल पहले शायद ये मुसाफिर खाना था, उन मुसाफिरों के लिए जो ऊंटों पर सहरा को अबूर करते थे। दूसरे मकाम के लिए हमें यमन के सहरा में जाना होगा, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक ऐसा सुराख है जिसे मकामी लोग शैतान का झील या जहन्नम का कनवा कहते हैं। उसे वेल ऑफ बरहूत का नाम दिया गया है। इसके पास से गुजरने पर गंदी बदबू के झोंके आते हैं जो तबीयत खराब कर सकते हैं। आज तक किसी को यह मालूम नहीं था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन हाल ही में कुछ गारों के माहिरियन ने उसके अंदर जाने का फैसला किया। 100 फुट नीचे उतरने के बाद यहाँ सांड, मुर्दा जानवर और हजारों सालों से पानी गिरने की वजह से गार के मोती बन चुके थे। यहाँ रहने वाले लोग उस कनवे के पास से गुजरना पसंद नहीं करते और न ही उसके बारे में बात करते हैं। इराक के शहर मोसल की तरफ रख करते हैं, जो अक्सर अमरीकी ऑपरेशंस के निशाने पर होता है। 2016 और 2017 में यहाँ आईसिस के खिलाफ जंग हुई जारी थी, जिसमें अमरीकी फौज ने MQ-9 रिपर ड्रोन के जरिए ISIS के ठिकानों पर हमले किए। ऐसा ही एक हमला गूगल अर्थ पर भी रिकॉर्ड हुआ है। 19 जनवरी 2017 को ली गई तस्वीर है। में पिग्रिस दरिया के ऊपर MQ-9 रिपर ड्रोन देखा जा सकता है। ये ड्रोन किस मकाम पर हमला करेगा, उसका इशारा हमें सैटेलाइट की अगली तस्वीर में मिलता है, जो 5 दिन बाद 24 जनवरी 2017 मिली है। उस मकाम पर 2 सुराख नजर आ रहे हैं जो ड्रोन के गुजरने से पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। अब हम आपको एक ऐसे जजीरे पर लेकर चलते हैं जहाँ कुछ अनोखे मकामात सैटेलाइट तस्वीर में रिकॉर्ड हुए हैं। शमाल मशरकी अफ्रीका के मुल्क अरिट्रिया में वाक़ बहेरा अहमर में कई सौ जज़ायर मौजूद हैं। उनमें से एक छोटा जजीरा जिसका साइज 500 मीटर बाई 300 मीटर है, इस पर कुछ अजीब धब्बे नजर आते हैं। अगर आसपास के दूसरे जज़ायर पर नजर डाली जाए तो यहाँ किसी किस्म के कोई निशानात जाहिर नहीं है। तो आखिर सिर्फ उसी जजीरे पर हजारों की तादाद में ये धब्बे किस चीज के हैं? उस जजीरे पर न तो कोई आबादी है और न ही माजी में कभी रही है। इंटरनेट रिसर्च से पता चला कि बहेरा अहमर में कछुओं की 5 अक़साम पाई जाती हैं, और जब कछुओं को हटाया जाता है तो उनकी तादाद में कमी होती है। अंडे देने होते हैं तो वो जमीन पर आकर सुराख करते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। चूंकि ये जजीरा किसी इंसानी सरगर्मी से पाक है, शायद यही वजह है कि कछुए यहाँ आकर अपने बल खोदते हैं। पाकिस्तान के शहर एबट आबाद की एक खास मकाम पर 2001 में ली गई सैटेलाइट तस्वीर में यहाँ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। 9 मई 2010 में ली गई सैटेलाइट तस्वीर में यहाँ बहुत से घर बने हुए दिखाई देते हैं। ये वो घर था जहाँ इसामा बिन लादेन ने पनाह ली हुई थी। 2 मई 2011 में यहाँ एक ऑपरेशन हुआ में इसामा बिन लादेन को मारा गया और इसी दिन की सैटेलाइट तस्वीर भी ली गई थी। लेकिन ये काफी धुंधली है, जिसकी वजह से ज्यादा तफसीलात नजर नहीं आ रही हैं। इस ऑपरेशन के फौरन बाद इस घर को गिरा दिया गया। आज इस इलाके में काफी नए घर बन चुके हैं, लेकिन ये पूरा कंपाउंड आज भी खाली पड़ा है। जनूबी अफ्रीका की इस मकाम पर घने जंगलात के दरमियान से कांगो दरिया गुजर रहा है। लेकिन अगर हम 2017 की सैटेलाइट तस्वीर देखें तो यहाँ दरिया के किनारे पर कोई साख्त तैरती हुई दिखाई देती है। ये क्या चीज है जो सिर्फ 2017 में ही यहाँ मौजूद थी? ये तस्वीर इतनी वाज़ेह नहीं है कि उसे जूम किया जा सके।
ChatGPT से पूछने पर पता चला कि ये सोने की कान कनी का फ्लोटिंग डेक है। कांगो में दुनिया के किनारे पर गैर कानूनी सोने की कान कनी बहुत आम है। ये कान कनी का प्लांट पानी में मौजूद रेत को फिल्टर करके उसमें से सोने का पाउडर निकालने के काम आता है। हुक्काम की सख्ती की वजह से ये फ्लोटिंग डेक पोर्टेबल होते हैं। 1-2 माह सोना निकालने के बाद ये लोग प्लांट को डिसएसेंबल करके कहीं और मुंतकिल कर देते हैं। हमारी अगली मकाम गजा पट्टी में है, जहां इसराइली बमबारी के सबूत सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड हुए हैं। 19 अक्टूबर 2023 को ली गई तस्वीर में शमाली गजा की आबादी दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ एक माह बाद 24 नवंबर 2023 को ली गई तस्वीर में शमाली गजा की आबादी दिखाई देती है। 2023 को इन मकामात का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। दौड़ दौड़ तक जहां भी देखा जाए, घरों के घर और इमारतें मिलबे का ढेर बन चुकी हैं। लॉस एंजलिस की अगली मकाम 11 जनवरी 2025 की सैटेलाइट है। तस्वीर में दिखने वाले ये बादल नहीं, बल्कि इस जंगल की आग का धुआं है जो पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद बची। यहाँ तबाही का क्या आलम है, उसकी सैटेलाइट तस्वीर अभी तक अपडेट नहीं हुई। जापान के शमाल मशरिक में वाक़ा बेरिंग समंदर में रूसी इलाके में एक दूर दराज जजीरा मौजूद है। ये जजीरा करीबी शहर से हजारों किलोमीटर दूर है, जहां पर इंसानों की कोई आबादी नहीं है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस जजीरे के मशरकी कोने पर छोटे छोटे ढांचे सैटेलाइट व्यू में रिकॉर्ड हुए हैं। उस पूरे जजीरे पर उंच हैं। ढांचों के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये क्या चीज है और किसने बनाई? ये जो कुछ भी है मुरब्बा शक्ल में है और 3D व्यू में देखा जाए तो जमीन को खोद कर बनाया गया है। इस कस्म की एक ही चीज जहन में आती है, बंकर्स। क्योंकि ये जजीरा रूसी इलाके में आता है जो पहले सोवियत यूनियन होता था, और उन बंकरों का रख अमरीकी है, रियासत अलास्का की तरफ है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये दूसरी जंग अजीम के जमाने के बंकर्स हैं, जो खलीज अलास्का से आने वाली अमरीकी जहाजों पर नजर रखने के काम आते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और उसे शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।